मित्रों नमस्कार। मित्रों, महाभारत के पूरे काल में और रामायण के पूरे काल में यदि आप देखेंगे तो दो संतानों का प्रयोग किया गया है। सिर्फ दो ही संतानें हैं जो सामने डटकर जिनका नाम आया है। पहला महाभारत में यदि देखेंगे तो अभिमन्यु का नाम आता है, और यदि रामचरितमानस में बाबा तुलसी के मानस में देखेंगे तो एक नाम आता है, वह अंगद। अंगद और अभिमन्यु, इनमें क्या समानता और क्या विरोधाभास थे? आप अपनी संतानों को क्या बनाना चाहेंगे? आप अपनी संतानों को अभिमन्यु बनाना चाहेंगे या अंगद बनाना चाहेंगे? यदि देखा जाए तो अभिमन्यु सर्वशक्तिमान था, उस युग के अपने रूप में वो सबसे शक्तिशाली था। परंतु अभिमन्यु आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त की हुई शिक्षा, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त की हुई शिक्षा का एक रूप था। और अंगद हनुमान, बाली, सुग्रीव, जामवंत, इन गुरुओं के द्वारा प्रशिक्षित शिष्य था। अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में उस चक्रव्यूह को भेदना, उस चक्रव्यूह को बनाने की कला सीखी थी। उस गर्भ में सीखी हुई कला में कहीं कुछ त्रुटि रह गई, इसलिए जब समय आने पे अभिमन्यु से भी थोड़ी त्रुटि हो गई। परंतु हनुमान, बाली, सुग्रीव, जामवंत के मार्गदर्शन में एक बालक, जो समय का एक ही बालक था, वो रावण के आश्रय में जाता है, रावण की उस भरी सभा में जाता है, अपना पैर जमाता है और रावण से वो वार्तालाप करके आता है जो इस युग के बड़े बड़े शक्तिशाली लोग नहीं कर पा रहे थे। अंतर यही है, यदि आप अपनी संतानों को बनाएं तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पढ़ाई में 80-85% ना देखें, उसे अनुभव भी सिखाएं। उसे अनुभव सिखाएं कि आने वाले समय में उन्हें कितनी कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। क्योंकि जो 5 पांडव अपने युग के सर्वश्रेष्ठ थे, वो उसके काम ना आ सकें। तो हो सकता है माता पिता सर्वश्रेष्ठ हों, पर समय आने पर संतानों के काम ना आ सकें। जब एक समय आया तो बाली ने साथ छोड़ दिया था, बाली ने हाथ दिया था राम के हाथ में कि मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ उस पुत्र को। तो जब बारी आई अंगद की उस भरी सभा में जाने के लिए, तो सभी ने मना किया, लेकिन अंगद अपने मन से गया। अंगद ने कहा कि मुझे आशीर्वाद और अनुभव और शिक्षा तीनों प्रदान है। मेरे पास आशीर्वाद है राम का, मेरे पास अनुभव है हनुमान का, और शिक्षा मेरे पिता ने दी है। उन तीनों का प्रारूप बनकर अंगद सामने जाता है और विजेता बनकर लौटता है। मैं इसलिए दोनों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ कि एक विजय और एक अविजय की गाथा है। गाथा में दोनों महारथी हैं, परंतु ये आप तय कीजिए कि आप अपनी संतानों को क्या बनाना चाहते हैं। ये तय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नियति संतानों को कष्ट भी देगी, नियति संतानों को दुख भी देगी, नियति संतानों को उत्कृष्ट बनने के लिए क्षमता भी देगी। तो आप उन्हें सिर्फ शिक्षा के मार्ग पर मत चलाइए, सिर्फ शिक्षित मत कीजिए, उन्हें अनुभवी बनाइए, उन कष्टों के लिए, उन परिश्रमों के लिए। क्योंकि किसी क्लास के जो नंबर या मार्कशीट के अंक तय नहीं करेंगे कि वो आने वाले भविष्य में विजेता बनेंगे या नहीं, लेकिन उनके जीवन के हर रूप के अनुभव उन्हें विजेता अवश्य बनाएंगे। जय श्री राम।